Hello everyone, welcome to another video session and this is the part number 2 of important GK MCQs and detailed video। और ये GK जो आपका Z एग्ज़ाम है, बाकी CMET एग्ज़ाम है और जितने भी MBA एग्ज़ाम या फिर डिफरेंट एग्ज़ाम जहाँ पे GK आता है उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट लर्निंग द MCQ, उनके बारे में कुछ जानना है, इनसाइट्स लेनी है, सो दैट इट इज़ नॉट लाइक कि आपका जो क्वेश्चन लिखा वही पूछा जाएगा। उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आपसे करनी होती हैं सो दैट हम चीज़ों को बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाए, GDPI में भी काम आती है, राइट। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, लखनऊ वाज रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क इन विच कैटेगरी। तो लखनऊ के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये कैपिटल है, हाँ, उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश के जो इस समय CM है वो है योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। आप इनका रियल नेम मुझे कमेंट करके बताइए, राइट। और लखनऊ में एक फेमस अभी स्टेडियम है, इकाना स्टेडियम। इकाना स्टेडियम इसलिए फेमस है क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी है, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। क्यों? क्योंकि जो AQI था, हाँ, ड्यू टू आई कैन से जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, उसकी वजह से इंटरनेशनल मैच इंडिया साउथ अफ्रीका का रिसेंट की न्यूज़ है वो ड्रॉ हो गया। तो हो सकता है ये इकाना स्टेडियम आपसे मैचिंग वगैरह में पूछ ले जाए, राइट। लखनऊ में इकाना स्टेडियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी, आप लखनऊ के बारे में जानते हैं तो लखनऊ की एक तहजीब है, उसका जो जायका है, हाँ, दैट इज जो फूड है वो ऑसम है। तो इसलिए गैस्ट्रोनॉमी एक आर्ट होती है जहाँ पे हम कुकिंग के बारे में, कुकिंग की क्लास, कुकिंग का जो टेस्ट, वो सब गैस्ट्रोनॉमी में कवर करते हैं। तो यूनेस्को में अभी रिसेंटली इसको ऐड किया गया, राइट। अब थोड़ा यूनेस्को के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर्स है वो दोस्तों पेरिस में है, हाँ, पेरिस जो कि फ्रांस में है और फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो। सबसे पहले इसरो की अगर मैं बात करता हूँ तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, हाँ, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। तो आप इनका नाम, मुझे आपने आई थिंक मूवी भी देखी होगी अगर आप थोड़ा सा भी साइंस एंड टेक में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो ही इज नोन एज अ डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। तो इसरो का जो हेडक्वार्टर्स है दोस्तों वो है बेंगलुरु में, विच इज नोन एज द, बेंगलोर को बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलोर को बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, मतलब एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं। और जो बेंगलोर में सिलिकॉन वैली है, और जो अभी इसरो के चेयरमैन एट प्रेजेंट, तो इसरो के दोस्त जो एट प्रेजेंट चेयरमैन, उनका नाम है डॉक्टर वी नारायणन। तो ये सारी बातें कम से कम इसरो या उससे रिलेटेड जो हमने न्यूज़ कवर करी है उससे रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स। तो भारत का जो इसरो है उसने सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट अभी लॉन्च करी है जिसका नाम है CMS-03 GS87R। नाम है इसमें, ऐसा कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ही कि सर ऐसा ही क्यों है, बस इसका नेम है, जैसे आपका नेम है ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अभी रिसेंटली जो इंडिया का जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है, दैट इज इसरो ने ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च करी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो नेम है उसका CMS-03 GSTAR, राइट। नेक्स्ट, इंडिया won its first ever ICC Women ODI World Cup against which team recently, राइट। तो अभी पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ पहला है विमेन से जुड़ी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सो इट इज आस्किंग दैट इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट एवर ICC Women ODI वर्ल्ड कप। तो कौन सी टीम को हरा के जीता? साउथ अफ्रीका को हरा के भारत ने अपना पहला विमेन ODI वर्ल्ड कप जीता था, राइट। तो आप ये बताइए, इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान का क्या नाम है? हाँ, कैप्टन का नाम बताइए आप मुझे कमेंट करके, अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी है, ठीक है। एंड आई थिंक आपने उनका नाम सुना होगा, शी इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी।
हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द इंडियाज 91st चेस ग्रैंड मास्टर, राइट। तो सबसे पहले इंडियाज फर्स्ट, अगर मैं पहले ग्रैंड मास्टर की बात करूँ तो जिन्होंने चेस को इस मुकाम पे इंडिया में पहुंचा है, एंड ही इज नन अदर देन विश्वनाथन आनंद। तो अगर आपने विश्वनाथन आनंद का नाम सुना है तो ही इज अ फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, राइट, चेस ग्रैंड मास्टर। और अगर मैं वीमेन की बात करती हूँ, इंडियन वीमेन, ठीक है, तो शी इज, क्या नाम है इनका, लक्ष्मी, हाँ, विजय लक्ष्मी, एस विजय लक्ष्मी नाम है उनका, विजय लक्ष्मी। तो पहली पहली दोनों चीजें आपको याद रखनी है, दैट इज फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ मैन एंड वीमेन, राइट। तो एट प्रेजेंट इंडिया में भी 91st ग्रैंड मास्टर जो है उनका नाम है राहुल वीएस, राइट। तो राहुल वीएस को अभी 91st। तो आपने एक और अभी ग्रैंड मास्टर जो एक नाम सुना होगा भारत के चेस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, उनका नाम था, एक तो डी 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 गुकेश है ना, और एक और है बहुत ही फेमस है, आर प्रज्ञानंदा, ना, तो प्रज्ञानंद। तो ये दोनों ही चेस से रिलेट करते, राइट। तो इसका आंसर है राहुल वीएस। वेयर इज इंडिया फर्स्ट एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बीइंग एस्टैब्लिश्ड, तो इसका नाम है ओडिशा, राइट। तो उड़ीसा में पहला एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड चिप मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप किया जा रहा है। एंड इफ आई टॉक अबाउट उड़ीसा, उड़ीसा की जो कैपिटल है दोस्तों, दैट इज भुवनेश्वर। बहुत ही फेमस टेम्पल्स हैं भुवनेश्वर में, और इनके जो सीएम एट प्रेजेंट दैट इज मोहनलाल मांझी, ठीक है, मोहनलाल मांझी। कोई अगर एरर हो जाता है तो आई, मतलब मैं आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ, बिकॉज करंट अफेयर्स में जनरली चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देखो तो कुछ और चीज़ें हो गई हों, तो उसके लिए आई एम ऑलवेज, आई कैन से अपोलोजाइज कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग बैंक्स बिकम द फर्स्ट इंडियन पीएसयू नो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू ट्रेड गोल्ड ऑन इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, IIBX में जो पहला बैंक पब्लिक सेक्टर वाला वो बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स जो है दोस्तों वो है मुंबई में, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा आरबीआई के बारे में बात करूं, तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर्स है वो भी दोस्तों मुंबई में है, ठीक है। और आरबीआई के जो अभी गवर्नर है एट प्रेजेंट, आप इनका नाम मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली आपको पढ़ाया था, आई थिंक पिछले ही जब हमने क्लास ली थी। तो इनका नाम मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आरबीआई के एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर एमसीक्यूज आते रहते हैं, आप उसको फॉलो करते रहोगे तो आपकी जीके अच्छी हो जाएगी, बिकॉज जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वो वहाँ पर मैं पोस्ट करते रहता, राइट, ऑफिशियल चैनल है, राइट। तो आप इनका नाम मुझे कमेंट करके बताइए। और आरबीआई के अगर थोड़ा सा फर्स्ट गवर्नर की बात करूं, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर 1935 में आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर थे ऑस्बोर्न स्मिथ, एंड ही वाज ब्रिटिश एक्चुअली। क्यों? क्योंकि 1935 में जब इस्टेब्लिशमेंट होता है तो उस समय तो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का ही राज था, राइट। तो ऑस्बोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस नेशन। इंडिया तो कैशलेस हो ही रहा है ना, कैशलेस, ठीक है। तो कैशलेस नेशन पूरे देश का पहला जो है, यहाँ पे डिजिटल की बात कर रहा हूँ मैं, दैट इज स्वीडन, ठीक है। तो स्वीडन बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री जो कि कैशलेस जो है अनाउंस कर दिया। एंड स्वीडन की कैपिटल है दोस्तों स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम। तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। एंड अगर मैं नेटो, एक ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, तो 32nd मेंबर, नेटो में 32 मेंबर है बेसिकली, तो 32nd मेंबर वो स्वीडन ही बना है, ये भी ध्यान रखना है। नेटो वही है जो कि रशिया यूक्रेन का जो एक युद्ध हो रहा है ना, उसके पीछे जो एक बॉडी है जिसकी वजह से पूरा का पूरा पंगा चल रहा है, नेटो है, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो नेटो है ना। तो इसका जो रशिया यूक्रेन का मेन जो एक वन ऑफ द मेजर कॉज है वो रशिया यूक्रेन का, दैट इज नेटो, बिकॉज रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करे, बट यूक्रेन चाहता है नेटो ज्वाइन करे, बिकॉज नेटो का जो एक तरह से जो स्ट्रक्चर है उसमें यह है कि अगर नेटो के किसी भी मेंबर पे हमला होता है तो वो सारे कंट्रीज पे हमला माना जाएगा, और सारे के सारे कंट्री फिर मिलकर कूटेंगे उस कंट्री को जिसने हमला किया, राइट। तो नेटो, ठीक है। तो नेटो के अभी एट प्रेजेंट आप ये भी बताइए नेटो के सेक्रेटरी कौन है। हाँ, मतलब बहुत सारी बातें होती है मेरे पास करने के लिए, बट सारी बातें तो एक साथ नहीं कर सकते। नेटो के सेक्रेटरी का आप मुझे नाम बताइए जो अभी एट प्रेजेंट है, राइट। चलो
जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी बोलते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इम्पोज अ जनरेशनल बैन ऑन टोबैको, राइट। तो टोबैको के ऊपर बैन लगाने वाला पहला कंट्री, हाँ, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, दैट इज मालदीव्स। हाँ, मालदीव्स भारत के पड़ोसी है मालदीव्स, आपने आई थिंक सुना होगा। तो मालदीव्स जो है भारत का पड़ोसी तो है, ये आसपास है, पड़ोसी का मतलब नॉट टचिंग द बॉर्डर्स, राइट। तो मालदीव्स की जो कैपिटल है, आप इसको क्या पढ़ेंगे, दैट इज माले पढ़ते हैं, राइट। तो माले इज द कैपिटल ऑफ द मालदीव्स, ठीक है। न्यूजीलैंड, सिंगापुर, नॉर्वे। नॉर्वे की जो कैपिटल है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल है जो कि शायद से आपको पूछी जा सकते हैं, पता होना चाहिए, राइट। नॉर्वे कैपिटल है ओस्लो, ठीक है। सिंगापुर की सिंगापुर सिटी है, ऐसा नहीं है मुझे नहीं पता है, हाँ, सिंगापुर सिटी सिंगापुर की कैपिटल है। एंड न्यूजीलैंड की कैपिटल आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इसकी जो न्यूजीलैंड की कैपिटल है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, सो दैट मुझे लगे कि आपके पास चीज़ें पहुंच रही हैं, एंगेजिंग होगा सेशन, राइट। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों के बीच में जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज जैट में सब कुछ पढ़ेंगे, जीके भी आएगा ना, जीके भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली साइंड अ $38 बिलियन डील विद अमेजन फॉर क्लाउड सर्विस, राइट। तो अमेजोन, मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा आज की जनरेशन का अमेजोन को नहीं जानता होगा, इज अ बिग जाइंट, राइट। तो अमेजोन के अभी एट प्रेजेंट में जो सीईओ है उनका नाम है जैसी एंडी, जैसी है या कुछ ऐसी, एंडी जैसी एंडी या एंडी जैसी करके, राइट, देख लेना, मुझे एंडी जैसी नाम याद आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी कंपनी के साथ में एक बोलते हैं ना उसको, बोलते हैं एग्रीमेंट साइन किया है $38 बिलियन का, ठीक है। तो ओपन एआई वही चैट जीपीटी वाले हैं भाई साहब। तो सैम अल्टमैन फाउंडर है इनके, इनमें एलन मस्क का भी को फाउंडर है, ठीक है। तो 5-6 पर्सनैलिटी थी, सैम अल्टमैन, एलन मस्क, 2-4 और हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी में अगर मैं आपसे बोलता हूँ, चैट जीपीटी में जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है ना, चैट जीपीटी में जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसका आंसर मुझे जरूर से कमेंट करेंगे, ऐसा मुझे पता है, ठीक है। चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरव्यू में बड़े प्यार से आपके ले सकता है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया विल होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम, राइट। तो एक बार कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में हुए थे दिल्ली में, और सब जानते हैं कि क्या क्या स्कैम हुए थे, सब कुछ, हाँ, सरकार चली गई थी, ठीक है, कलमाड़ी थे उस समय, हाँ। अगर आप कलमाड़ी के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा पढ़ना, गूगल करना, सुरेश कलमाड़ी नाम था, मतलब बे इंतहा जिसको बोलते हैं ना, करप्शन हुआ था उस टाइम पे। तो दैट टाइम द कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन 2030। बेसिकली कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीज है जहाँ पर ब्रिटेन ने कभी ना कभी अपना आधिपत्य जमाया था। इंडिया वाज आल्सो अंडर द ब्रिटिश, तो इंडिया इज आल्सो ए कॉमनवेल्थ नेशन, राइट। तो कॉमनवेल्थ गेम इंडिया ने अपनी मेजबानी जो है प्रस्तुत करी थी, एंड इंडिया सक्सीडेड इन गेटिंग द होस्टशिप, दैट इज अहमदाबाद। और अहमदाबाद की जो बेसिकली अहमदाबाद गुजरात में है, एंड गुजरात के जो इस समय सीएम है उनका नाम है पटेल, क्या उनसे पटेल है भाई साहब, ये प्रफुल्ल पटेल है, कौन से यार, एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा, यार कौन से पटेल है, कौन से प्रफुल्ल पटेल है, कौन से यार, भूपेंद्र पटेल, हाँ, भूपेंद्र नाम है इनका, भूपेंद्र पटेल, ठीक है। तो भूपेंद्र पटेल अभी एट प्रेजेंट सीएम है, और वो अहमदाबाद में, आपको अभी रिसेंटली याद हो ना, फ्लाइट जो है एकदम हॉस्टल के ऊपर, मैस के ऊपर, दैट वाज डेडली एक्सीडेंट, राइट। तो वो भी अहमदाबाद से, वो फ्लाइट लंदन जा रही थी, ठीक है, और बहुत सारी यादें उस फ्लाइट से जुड़ी हुई थी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Which of the following states become the first Indian state to partner with Starlink Satellite Communication Private Limited to provide internet in the remote areas? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है इससे एग्जाम में पूछ सकता है। भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने स्टारलिंक, हाँ, स्टारलिंक वही है जो भाई साहब अभी टेलीकॉम, जो वो है ना, टेलीकॉम इंडस्ट्री में हलचल मचाए हुए हैं कि ये भारत में अपना एक नेटवर्क लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो सीएम है, क्या नाम है इनका, देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। तो देवेंद्र फडणवीस जी हैं वहाँ पे सीएम अभी, ठीक है, महाराष्ट्र। विच कंट्रीज हैड टू होस्ट द COP32 क्लाइमेट समिट, राइट। तो COP बेसिकली होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब कि बेसिकली एक एनुअल समिट है जो कि क्लाइमेट के ऊपर, मतलब
क्या क्या रेगुलेशंस आ सकते हैं, कौन सी कंट्री कितना कार्बन प्रोड्यूस करे, उन सब के बारे में है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो इनकी हर साल मीटिंग होती रहती है। तो COP जैसे 30, COP 31, COP 32, ये सब अलग अलग कंट्रीज़ में होती रहती हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में बताऊँ तो COP 30 जो 2025 में हुई, ये बेलम एक जगह पड़ती है दोस्तों, कहाँ पर, ब्राज़ील में, बेलम ब्राज़ील में, ठीक है। COP 31 जो होगी वो टर्की में होगी, और COP 32 जो होगी वो ये 2026 में होगी दोस्तों, और ये 2027 में आई थिंक होगी, ये होगी इथियोपिया में, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो पेरिस एग्रीमेंट है 1992 का शायद से एग्रीमेंट है, अगर मैं गलत नहीं तो, गलत भी हो जाऊँ तो देख लो ना, पेरिस एग्रीमेंट से कोरिलेट करता है, और पेरिस एग्रीमेंट रिसेंटली न्यूज़ में भी था। तो इथियोपिया इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इथियोपिया की जो कैपिटल है दोस्तों, दैट इज आदिस अबाबा, ठीक है। तो इथियोपिया की। ऑस्ट्रेलिया, आप सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कैपिटल, मुझे कमेंट करके बताइए। टर्की जो है 2026 नेक्स्ट COP 31 वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट सिल्क म्यूजियम विल बी स्टैब्लिश इन विच सिटी। सिल्क की बात हो, बैंगलोर मैसूर ना है तो कैसा हो सकता है, राइट। तो सिल्क तो जो है मैसूरू और मैसूर, राइट। द फर्स्ट ओरिजिनल हिंदी बायोग्राफी ऑफ द 11th दलाई लामा वाज रिटन बाय। ऑथर्स के जो क्वेश्चन हैं जेट में पूछ लिए जाते हैं, इसमें आंसर बनेगा डॉक्टर अरविंद यादव। तो डॉक्टर अरविंद यादव ने पहली ओरिजिनल हिंदी बायोग्राफी लिखी 11th दलाई लामा। अब दलाई लामा बेसिकली एक पोस्ट है ना, जो बौद्ध होते हैं, जो बुद्धिस्ट होते हैं, है ना, जो बुद्धिस्ट, जो सबसे हाईएस्ट डेजिग्नेशन होती है ना दलाई लामा, जैसे इंडिया में प्रीस्ट होते हैं, सब होते हैं, तो दलाई लामा एक पोस्ट है, किसी का नाम नहीं है दलाई लामा, ठीक है। तो बुद्धिस्ट होते हैं। तो 11th दलाई लामा वाज रिटन बाय डॉक्टर अरविंद यादव। इंडिया रिसेंटली बिकम द डैश लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। तो थर्ड लार्जेस्ट बन चुका है। पहला एविएशन मार्केट USA, फॉलोड बाय चाइना, देन बाय इंडिया, ठीक है। USA के अभी प्रेसिडेंट तबाही मचाए हुए हैं, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी इस समय पूरा टैरिफ वैरिफ दुनिया भर की बातें करते हैं कि ये कर देंगे भाई सब। ही इज ट्राइंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। चाइना के बारे में, वो भी एक अलग ही लेवल का कंट्री है, हाँ। तो जिनपिंग है वहाँ पे, जिनपिंग। और चाइना की जो कैपिटल है क्या नाम है, बीजिंग, ठीक है, बीजिंग। और इंडिया में तो अभी पता है मोदी जी, हाँ। तो मोदी जी भी हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या अभी 2014 से कंटिन्यू है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट AI एक्टर नैना अवतार। तो भारत के पहले AI एक्टर नैना अवतार फीचर्ड इन विच माइक्रो ड्रामा। तो ट्रूथ एंड लाइज इसका नाम है, और ये AI कैरेक्टर है जिन्होंने इसे परफॉर्म किया, ट्रूथ एंड लाइज। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द स्मॉलेस्ट एवर। सबसे छोटा कंट्री जिसने फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करा, बताओ, भारत भी नहीं कर पा रहा, गजब ही है, ठीक है। तो कुराकाओ, हाँ, आपने नाम भी शायद से नहीं सुना होगा। कुराकाओ कंट्री है, कैरेबियन कंट्री है बेसिकली, हाँ। कैरेबियन एक आइलैंड्स हैं वेस्ट इंडीज़ के आसपास के, तो कैरेबियन कंट्री है। और इसकी कैपिटल आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कैरेबियन कंट्री बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो कुराकाओ। द फॉलोइंग टीम्स वन द फर्स्ट विमेन T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड, ठीक है। तो जो ब्लाइंड का T20 वर्ल्ड कप हुआ था विमेन का, पहला फर्स्ट विमेन T20, तो भारत ने जीता, एंड बीटिंग हमारा जो पड़ोसी है श्रीलंका। तो श्रीलंका को हरा के भारत ने फीट को अचीव किया था। रिसेंटली डेविड ज़ैले वॉन द 2025 बुक ऑफ प्राइज फॉर विच नॉवल। तो नॉवल का नाम है फ्लैश, ठीक है। तो डेविड ज़ैले को 2025 का बुक ऑफ प्राइज मिला। आप मुझे कमेंट करके बताइए, पिछली वीडियो मैंने बताया था इंटरनेशनल बुक ऑफ प्राइज किसको मिला, हाँ, बुक ऑफ प्राइज 2025 का। तो आप चाहे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप क्या ही कमेंट करो, बता ही देता हूँ। इनका नाम है बानू मुश्ताक। तो बानू मुश्ताक जी को इंटरनेशनल बुक ऑफ प्राइज मिला है, तो बोथ आर डिफरेंट, राइट। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। 20-25 मिनट की वीडियो रहेंगी, आप इनको देखेंगे, यू विल बी लर्निंग, यू विल बी ग्रैस्पिंग। और ये जो PDF है मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, हाँ,
MBA स्कॉलर्स के नाम से वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय, टेक केयर।